Good morning students. Today we will start at chapter 5. आज हम 5 चैप्टर शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। 4th चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ा दिया जिसमें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ पढ़ा है। अब आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत तरह के होते हैं। हम 1 डिजिट का 1 डिजिट से कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लिक के पास जैसे फर्स्ट होता है मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट मतलब एक डिजिट से, ओनली 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 इंटू 3, ठीक है। जैसे 2 ये 1 है, एक ही है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट आ गया 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 भी 1 डिजिट ही आएगी, ठीक है। सेकंड है 10th डिजिट। अब जैसे 1 10th, अगर 1 10th को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 10th का मतलब क्या हो गया, ये हुआ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 30, यानी ये भी 3/10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 100 के 1000 के इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो, अब हम जैसे हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, उसमें आपको 1 डिजिट के मल्टीप्लाई हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब उसमें आपके बहुत सारे मल्टीप्लाई पर ओनली 1 डिजिट के ही हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है 1 4 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल लर्न होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। वैसे तो आपको अभी 3rd क्लास में 20 तक टेबल तो लर्न होनी ही चाहिए, 20 तक, ठीक है। अब जैसे 2 की टेबल है, अब 2 3 जा 6, 2 की टेबल 3 बार बोलनी है 6, 2 की टेबल 4 बार बोले तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई। सेकंड है 2 3 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, ठीक है। ये सारे विदाउट कैरिंग वाले हैं, आपको इसमें कैरिंग नहीं लग रही है, ठीक है, विदाउट कैरी वाले। 3 का 1 से किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब आपको देखो, आपके क्या करना है कि बुक में आपके ऐसे ये ऐसे पूरा ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, बस आपको खाली यहाँ आंसर लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको आप बुक में ही करना, मैं बुक में ही आपके चेक करूँगी। अब देखो नेक्स्ट 1 1 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। आ रहा है समझ में। बस आपको क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका टेबल बोलते जाओ, जितनी बार करना है उतनी बार, ठीक है। नेक्स्ट है 3 3 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आ रहा है समझ में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। सिक्स 8 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। अब देखो समझो इस बात को, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वाला है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 डिजिट को, 1 डिजिट है तो 1 से आंसर आ रहा है। जैसे 1 को, अब एक बात ध्यान रखना, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आया, 1 को 8 से किया तो 8 ही आया, और 1 को 6 से किया तो 6 ही आया, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो 2 0 2 मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। अब 3 का टेबल 2 बार बोला तो 3 2 जा 6।
अब 3 का टेबल 0 बार बोलो, कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते, है ना? तो ध्यान रखना ये बात हमेशा कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। और 3 का 2 से किया तो 6। इसका मतलब समझे? जैसे अगर मैं 3 को 0 से करूं या 0 को 3 से करूं, आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं 0 का टेबल 3 बार बोलूं या 3 का टेबल 0 के बार बोलूं, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 0। टू, 3, 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ये कहलाते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें देखो A से लेके S तक, A से लेके S तक टोटल 19 मल्टीप्लाई है, 19। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ आपको कराया ना। अब कुछ जो बुक में बचे हैं वो सब आपको करने, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, एकदम मतलब ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप कभी मल्टीप्लाई आप गलत नहीं करो। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी ये तो बिना केयरिंग वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल भी इसमें छोटे छोटे ही है, 1 2 3 4, बस इससे ज़्यादा इसमें टेबल नहीं दे रखे हैं। तो इतने टेबल तो सबको याद हो गए। ठीक है, तो ये आपको पूरा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या हो गया कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।